अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्दि वल उला वल हैबति वल किब्रियाइ वल कुदरति वस्सना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता मुंबइल जूदि वल अता साहिबिल मक़ामि वश्शिफ़ाअति वल लिबा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना वअला आलिहि व अस्हाबिहिल कुरमाइ वश्शुरफा अल्लज़ीन लहुम बिल इहसानि इला यौमिल लिक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात बावज़ बुलंद हुज़ूर दी बारगाह में दरूद पाक दा नज़राना पेश अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत साहब ने मेरे मिजाज तो हट के मैंने हुक्म फरमाया है क्योंकि शेर शूर मेरा मिजाज कोई नहीं। शेरों का हुक्म फरमाया आपने नाल पर जेड़े कुछ मेरे ज़हन च आ गए वो अर्ज कर दे सा। असल मकसद कन्ना दा चस्का नहीं हुंदा कि जाके सिर्फ वक्ती तौर पे कन्नन आराम पहुँचाया बस उस तो बाद हर शय भूल गए। ये मकसद नहीं होंदा महफिल दा। महफिल दा मकसद होंदा है कि बंदा जिथे जावे रहमतां नाल भी झोलियां भर के ले आवे ते इल्म नाल भी झोलियां भर के ले आवे। असल मकसद ये होंदा है। असल मकसद शेरो शायरी नहीं उलमा दी मजबूरी बन चुकी है कि अवाम उस मकाम ते पहुँच गई है कि हुण अगर शेर अगर न पढ़िया जाए तो वो अवाम गौर नाल सुनदी नहीं। उस खतीब नूं गौर नाल नहीं सुनदी जेड़े शेर ना पढ़े। अगर कोई शेर पढ़ना होवे तो भावें 2 घंटे भी लगा रहे तो कोई नहीं अवाम महसूस ही नहीं करती। हर सूरत जितने कुछ मेरे ज़हन च आ गए शेर भी अर्ज कर दे सा। असल मकसद शेर ना हो सी। असल मकसद अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरामीन दी तबलीग और इशाअत हो सी। मिलाद पाक के हवाले नाल 2-3 शेर उस तो बाद गुफ्तगू शुरू करांगा। हो सके तो मेरे नाल मिल के पढ़ लो ताकि असी सारे हुजूर दे सना खान बन जाइए। नसीबे चमके हैं फर्शियों के नसीबे चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे
नसीब चमके हैं फर्शियों के। अगर इस अंदाज नाल इस लफ्ज नाल अगर मैं पढ़ा तो और बेहतर है। नसीब चमके हैं सुन्नियों के, नसीब चमके। असी तकरीर रल के करनी, असी तकरीर रल के करनी, तुसी ते मैं, सिर्फ मैं नहीं करनी, मैं तेरी आउंदी नहीं। नसीब चमके हैं सुन्नियों के, नसीब चमके हैं सुन्नियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनके जहाँ है रोशन। वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं झलक से जिनकी, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर। ज़माने भर का ये कायदा है, ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं। आज हम उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में, सिवाय इब्लीस के जहाँ में, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहाँ में, सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। दोस्तान जी वकार, अज असी अपने प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम दे जिक्र वास्ते इकट्ठे हुए हैं। दुआ है खल्ला के दो जहां साढ़े इस जिक्र अपनी बारगाह दे विच कबूल मंजूर फरमाए और साढ़े सारे वास्ते आखिरत दे विच जरिया निजात बनाए। दोस्तों बुजुर्गों, पैदाइशां बड़ियां हुईयां, मिलाद बड़े हुए, अंबिया अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आउंदे रहे, आम इंसान भी इस दुनिया ते तशरीफ ले आउंदे रहे, लेकिन जेड़ी शोहरत दवाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद नू हासिल हुई है और किसी नू भी हासिल नहीं। वजह क्या है? अंबिया अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आउंदे रहे, ओ जलीलुल कदर हजरात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप ते पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप ते पैदा हुए। वर्ल्ड रिकॉर्ड है या नहीं? वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना।
इस दे बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे 2 रकू दे विच हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिलाद दा जिक्र कीता है। अजकल बाद रात नो ये बुखार है कि ये मिलाद दा जिक्र करना नहीं चाहिए। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी सुन्नत है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी सुन्नत है। 2 चीज़ां नू लोग इकट्ठा कर देंदे। एक तो यह है कि जिक्र मिलाद है, एक मुरवजा अंदाज दे नाल मिलाद है। मुरवजा अंदाज दे नाल जिस तरह हुन मिलाद मनाया जाता है, ये 2 अलग अलग हैसियत हैं। इसलिए 2 अलग अलग चीज़ां हैं। पहली चीज कि मिलाद का जिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कुरान पढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस पढ़ो, तो जा बजा सिर्फ हुजूर दे मिलाद दे नहीं बल्कि कई सारे अंबिया अलैहिस्सलाम दे मिलाद दा जिक्र मिलता है। और एक दूसरी जिहत है इस मिलाद दी कि मुरवजा अंदाज दे नाल जिस तरह मिलाद किया जाता है जलूस की शक्ल बिलखुसूस, इस ते बहुत बड़ा इतराज होता है। जलूस की शक्ल एक उर्फ दा अंदाज है और इस्तिलाही अंदाज है। और इस्तिलाह 5 बंदे मिल के बह जान तो वो भी बना सकते हैं, 5 बंदे मिल के ही बना सकते हैं। कितनी इस्तिलाहात हैं, कोई भी इस्तिलाह जड़ी है ये नहीं आते कुरान हदीस तो साबित करो तो बात असी इस्तिलाह मननी है, नहीं तो नहीं मननी। बरसूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद दा मतलब हुजूर दा जिक्र करना है। वक्त विलादत जाए विलादत दा जिक्र करना ये मिलाद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल होते ही कि मिलाद बड़े हुए, लेकिन जितनी शोहरत हुजूर दे मिलाद नू मिली है होर किसी मिलाद नू क्यों नहीं मिली। अंबिया अलैहिस्सलाम दा मिलाद एक साइड ते, जलीलुल कदर औलिया किराम दे मिलाद एक साइड ते, सारे दी पैदाइशां हुईयां मिलाद होए, लेकिन पहले जेड़ी पैदाइश हुजूर दी हुई इहो जी पैदाइश किसी दी साबित कर ते वत साडे कोल सवाल करके हुजूर दे मिलाद नू जितनी शोहरत मिली और किसी नू क्यों नहीं मिली। पहले इहो जा मिलाद साबित कर। इस वक्त इहो जा मिलाद कोई नहीं, शोहरत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद नू ही हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़हरी जिंदगी 63 बरस है, लेकिन ये हकीकी जिंदगी नहीं, ये उस वक्त की जिंदगी है जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिस्मानी लिबादा, हुजूर दा नूरे मुबारक जिस वक्त है जिस्मानी लिबादा ये जिस्म दे विच ओ नूर तशरीफ ले आया, ओ उम्र है। वगरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम नु पैदा फरमाया, वक़ाला उक्तुब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम नु पैदा फरमाया और फरमाया लिख। अर्ज कीती के लिखा, मा अक्तुब, काला उक्तुब मा कान व मा यकून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ कलम जो कुछ तेरी पैदाइश तो पहले हो चुका है वो भी लिख दे, जेड़ा हुन बाद विच होने वाला है सारा लिख दे। जेड़ा पहले हो चुका है वो भी लिख दे, जेड़ा बाद विच होने वाला है वो भी लिख दे। कलम नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म अता फरमाया, वो इस तरह चल दी कि जेड़ा पहले हो चुका वो भी लिख दिता, जेड़ा बाद विच होने वाला वो भी लिख दिता। बाद हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक नू, एक हदीस पाक नू सामने रख के कहते हैं कि कलम दी पैदाइश सब तो पहले कलम नू पैदा फरमाया गया मखलूकात दे विचों।
लेकिन अगर सब तो पहले कलम ही पैदा की गई है तो वो पहले केड़ी चीज है जेड़े कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखण दा हुक्म देता है। और ये ज़हन च रवे कि तो मुराद मखलूक है, खालिक दे मुताल्लिक नहीं। मखलूक दे मुताल्लिक कलम ने हुक्म फरमाया गया। मुहद्दिसीन ने शारिहीन ने इसकी वजाहत फरमाई है। बरसूरत सब तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर मुबारक अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप वाली हदीस पाक बड़ी मशहूर और मारूफ है। वो मुख्तसर वो जुमला अर्ज कर देंदा हाँ, उस तो बाद अगे चलांगा। और ये जड़ी हदीस पाक अर्ज कर रहा हाँ 55 तो ज्यादा किताबां दे विच इसदा किसी न किसी अंदाज दे नाल जिक्र मिलता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे विच अर्ज करदे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी वो पहली चीज है जड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब तो पहले पैदा फरमाई। अन अव्वल शैइन खलक़हु तआला सब तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने केड़ी चीज नु पैदा फरमाया। इसके मुताल्लिक सवाल फरमा रहे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ कुल्लिहा नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सोहने की आमद, मदनी की आमद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब तो पहले तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। और पराया दी गल खा कितनी भी मोतबारी क्यों ना होवे उस लोग इतनी अहमियत नहीं देंदे। अपने लोग अपने दी बड़ी अहमियत नो बड़ी अहमियत देंदे बिलखुसूस वड्कियां दी। अगर कोई वड्डा गल कर रहा है पहले अगर छोटे दी राय उस तो उल्ट भी है वो होर गल कर रहा है, लेकिन बुजुर्ग बंदा उस बिरादरी दा वड्डा है वो अगर कोई गल करदा तो सहम जांदा है, चुप कर जांदा है कि हुण बुजुर्ग ने गल कर दी है, हुण असीं नहीं अगे बोलना। नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबील हबीबिल लबीब पहली फसल नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में पहली फसल दे विच पहली हदीस पाक नकल की थी अशरफ अली थानवी साहब ने। अगर किसी नूं एतराज किसी भी अंदाज नाल होर किसी किताब ते हो सकता है तो फिर अपने आलिम दी गल बहुत बड़े आलिम जेडे हकीमुल उम्मत जिन्हां नूं कहंदे हन उन्हां दी गल ते मान लेनी चाहिए है। बरसूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब तो पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। और कासिम ननोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद आपने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे विच एक नात लिखी जिस दे विच इस चीज दा एतराफ मिलता है। वो फरमांदे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब तो पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर नु अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। और फिर अगर पंजाबी दे विच इस नूं ढालिया जावे थोड़ा ज़ौक़ ही पूरा करना हुक्म भी है। अलमरो फौकल अदब हुण पंजाबी दा कलाम है तो मिल के पढ़ना। पहले है सी नूर मोहम्मद दा, पहले है सी नूर मोहम्मद दा, आदम ते प्यारा कल बनया। पहले है सी नूर मोहम्मद दा, आदम ते प्यारा कल बनया। जदों कुछ भी नसी उदों अहमद संग,
जदों कुछ भी नसी उदो अहमद सन एक कुंद पसारा कल बनया जदों कुछ भी नसी उदो अहमद सन एक कुंद पसारा कल बनया मत मारिए जेड़े नूर नु खाकी कहदे मत मारिए उन लोकां दी जेड़े नूर नु खाकी कहदे जदों खाक सी उदो अहमद सन ए मिट्टियां गारा कल बनया जदों खाक सी उदो अहमद सन ए मिट्टियां गारा कल बनया आखो ते कासिम ननोतवी दा भी शेर ना सुना देवा है उर्दू जरा समझ लवे यही मजमून जेड़ा कि पंजाबी दे विच मैं अर्ज कीता जेड़ा सुन्नियां ने लिखा है सेम टू सेम वही मजमून कासिम ननोतवी ने लिखा है। कासिम ननोतवी कहंदा है सबसे पहले मशीयत के अनवार से सबसे पहले ये मुखालिफ दी गवाही ऐसी सारे मिल के पढ़ना सारे मिलके आगे पीछे वाले सारे मिलके पढ़ो। सबसे पहले मशीयत के अनवार से सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया नक्शे रूए बरसूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी अंदाज दे नाल हुजूर दे नूरे मुबारक दी तखलीक इस अंदाज दे नाल हुई। हुजूर दा नूरे मुबारक आसमाना ते फिरदा रहा और एक हदीस पाक दे अल्फाज हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब तो पहले मेरे नूर नु अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। लेकिन ये ज़हन विच रवे कि हुजूर दा नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नूर दा जुज नहीं अक्स है परताव है। सूरज ओथे चमक रहा है अगर शीशा रखा जावे शीशे तो एक रोशनी आ रही होंदी है और वो रोशनी सूरज दा जुज नहीं अक्स है परताव है। चंद सूरज की रोशनी नाल चमक रहा है लेकिन वो सूरज दा जुज़्व नहीं बल्कि अक्स होते पै रहे थे उसकी रोशनी साडे कोल आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नूर दा जुज़्व नहीं अक्स और परताव है। और बहुत ही कमाल अंदाज कि अक्स और अल्लाह रब्बुल इज्जत दे नूर दा अक्स की अंदाज है। इख्तिसार नाल खुलासा कलाम सिर्फ अर्ज करांगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर नु अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया फिर मेरे नूर ने लो कलम अर्श कुर्सी और इंसाना दे दिलां दे विच जेड़ा नूर है इंसाना दी अखां दे विच जेड़ा नूर है दुनिया जहान जेड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया हुजूर फरमांदे ओ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर दे विचों पैदा फरमाया है मेरे नूर दे विचों पैदा फरमाया। बरसूरत आगे चलिए टाइम खत्म हो जाएगा मजमून असल विच ही रह जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मशहूरी फरमाई तो सब्बिहु व युसब्बिहून बितस्बीहिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर मुबारक सैरा फरमा रहा है फरिश्ता नु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम दी अरवाह नु पैदा फरमाया ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर मुबारक अंबिया अलैहिस्सलाम नु भी
और फरिश्ता भी तस्बीह सिखा रहे हैं, उस्ताद हैं। हुजूर दा नूरे मुबारक उन्हां दा उस्ताद है, मुरब्बी है, सिखा रहे हैं। और उस तो बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मशहूरी फरमा दी गई, अर्श ते और हूरां दे मत्थियां ते, अर्श ते, मलाइका इज़ाम दी पेशानियां ते, हर जगह ते अपने नाम दे नाल हुजूर दा नाम लिख दिता गया। ये मशहूरी फरमा दी गई। हुजूर तशरीफ लाया है। आगे चलिए, हुन ऐत नूं लेके चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया है। इस वक्त हुजूर तशरीफ लाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले मशहूरी मुख्तलिफ अंदाज दे नाल हो रही है, लेकिन हुजूर हुन अल्लाह रब्बुल इज्जत दे महबूब तशरीफ लाया है। हुन अल्लाह रब्बुल इज्जत दे महबूब दी मशहूरी वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिम्मे करम ते खुद ले लिया और कुरान मुकद्दस दे विच जा बजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शाना बयान फरमाइयां हैं। बादत रात हुजूर दी शान बयान कीती जावे तो उन्हां दे मत्थे ते वट पै वेंदा है, वट पै वेंदा कि के हो गया, ये के हो गया। हुजूर दी शान बयान हो गई और अज हद कोशिश करते हैं, हर वेले कोशिश लगे रहते हैं कि हुजूर दी कोई ना कोई शान असी घटा सकिए, लेकिन मिटते हैं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जरा जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे ले लिया है। वरफाना लका जिक्र रख का है साया तुझ पर। आशिक सादिक अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने सच ही फरमाया, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। एक एक शेर आप दा सामने रखो तो फिर उस दे विच मानी दे दरिया भर देते हैं। इमाम साहब फरमांदन, इमाम अहमद रजा खां साहब फरमांदन कि महबूब तुहाडे जिक्र किसी दा मोहताज ही नहीं। किसी दा मोहताज होवे, किसी करना ते वत जिक्र होना है या आप दा जिक्र वत बुलंद होना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम ते ले लिया। वरफाना लका मिल के पढ़ लो ना, ये थे मैंने शेर दा ऑर्डर कीता ना ते हो आवाम ते पढ़ दी कोई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब सीधी सीधी तकरीर की जाए तो वही मुनासिब कुरान हदीस जेड़ा कुछ है। फिर मिल के पढ़ो, शेर सुनने तो मिल के, ऐ ना पढ़ो तो कि मैं शेर कोई नहीं पढ़ना। जेड़ा टाइम में इनायत फरमाया गया वो खत्म करके वो खत्म करें, सारे मिल के पढ़ लो। हुजूर दे नात खान आना, फिर मुंह बोल सा ते वत नात खान बन सा ना, चुप कीते तो नात खान ना बन सा। वरफाना लका जिक्र रख का है साया तुझ पर। वरफाना लका जिक्र रख का है साया तुझ पर। शान ऊंचा है तेरा जिक्र है बाला तेरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र इस अंदाज दे नाल चर्चे कर देते गए। इत्थे अपनी ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने जिम्मे करम ते ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया है, इस आमद का ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना ऐ अहले किताब क़द जाअकुम तहकीक तुहाडे कोल आ गए रसूलुना साडे रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्कातुल मुकर्रमा दे विच तशरीफ लाया है। अहले किताब नजदीक तरीन मदीना तैयबा दे विच 450 किलोमीटर दा फासला, इतने फासले ते मौजूद हैं। करीब मुशरिकीन अहले मक्का हैं। या अहलल किताब दी बजाय या अहलल मक्का कहना चाहिए। ये कहना चाहिए सी कि मक्का वाले हो तुहाडे कोल मेरा महबूब आ गया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना ऐ अहले किताब, ऐ अहले किताब तुहाडे कोल मेरे महबूब आ गए, तुहाडे कोल साडे रसूल आ गए।
मुफस्सिरीन इज़ाम ने सवाल उठाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब क्यों वाक़या अहल मक्का क्यों नहीं फरमाया? जवाब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आसमानी किताबां दे विच पहले सहीफियां दे विच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां नातां लिख दित्तियां। जैसी नातां पढ़ रहे हैं ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी एक अंदाज दे नाल सुन्नत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहलियां किताबां दे विच पहले सहीफियां दे विच एक नबी वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां दी ड्यूटी लगाई आई और रिवायात इस्तिशाहिद वादिल हैं। रिवायात तो ये बात साबित है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं, इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। इस आयत के तहत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियां नूं हुक्म इरशाद फरमा देता। एक तो यह हुक्म फरमाया, जिस वक्त मेरा महबूब किसी दे जमाने दे विच भी आ जावे तुसां हुजूर ते ईमान भी ले आउणा है, हुजूर दे खादिमा विच थल्ले बह के हुजूर दे दीन दी नुसरत करनी है, हुजूर दे दीन दी मदद भी करनी है। अगे आपने जड़ी होर गल इरशाद फरमाई, आप फरमाते हैं एक ड्यूटी ये लगाई, एक तो तुसी खुद ईमान ले आओ ना, दूसरे हुजूर दे उम्मती अदना उम्मती बन के हुजूर दे दीन नु अगे लेके जाने की कोशिश करनी है। और दूसरी ड्यूटी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप दे हवाले दे नाल आप फरमाते हैं कि दूसरी ड्यूटी ये लगाई कि ना सिर्फ एक गल अपने तक रखनी है, ना सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम तक गल रवे, बल्कि जिथे जिथे तुसी चलते चले जाओ अपने उम्मतियां नु भी इस गल दा हुक्म देंदिया जाना है कि जिस वक्त भी मेरा महबूब किसी उम्मती दे जमाने विच आ जावे उस दे उत्ते जिस तरह के साडे दे फर्ज है ईमान ले आना, उन्हां दा मदद उन्हां दे उम्मत दे मददगार बन जाना, नशर इशाअत दे विच तबलीग इस्लाम दे हवाले दे नाल उन्हां दी मदद करनी है। किसी उम्मती दे जमाने दे विच भी अगर हुजूर तशरीफ ले आउन ते फिर अपना कलमा साडा नहीं पढ़ना, हुजूर दा पढ़ना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताईदारे खत्म नबूवत, ताईदारे खत्म नबूवत। कलमा साडा नहीं पढ़ना बल्कि हुजूर दा कलमा पढ़ लेना। इस वजह तो फिर मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर या अहलल मक्का नहीं फरमाया, या अहलल किताब फरमाया। मदीना शरीफ यहूदी रहंदे हन और वो तौरात दे ज्यादा उलमा हन, उन्हां दे विचों या उलमा दी औलाद हन, वो सारे जानते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी किताबां जिन्ना जिन्ना दे उत्ते नाजिल कीतियां और नबी भी और उम्मती भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जानदे हैं। बिलखुसूस यहूदियां दे बारे फरमाया कि वो अपने बेटियां नु जिस तरह पहचानदे हैं, 700 बंदा होवे 700 बच्चा होवे 10 बच्चे हों, अपना बच्चा फौरन बंदा पहचान लेंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अंदाज इख्तियार फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वो इसी तरह पहचानते हैं। अगर 100 बंदा खड़ा होवे 1000 बंदा खड़ा होवे उस दे विच मेरा महबूब तशरीफ फरमा होवे, उस वक्त एक यहूदी जरा तौरात नु पढ़न वाला है हुजूर ने इवें ही पहचानदा है जिवें कि अपने बच्चियां नु पहचानदा है। सवाल है कि किवें पहचान लेगा, किवें पहचानेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात दे विच हुजूर दियां खूबियां इतनियां बयान फरमाइयां हैं, तौरात दे विच हुजूर दियां नातां इतनियां जिक्र फरमाइयां हैं, हुजूर दियां तारीफां इतनियां जिक्र फरमाइयां हैं कि अगर कोई वेखदा जाएगा पता चल जाएगा ये ते हुजूर हैं, ये ते ओही महबूब हैं, ये ओही नबी आखिरुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्हां दा तज़किरा तौरात दे विच है। हर सूरत ये अंदाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी मशहूरी फरमा दी गई। अगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रसूलुना, साडा रसूल आ गया है। असी दूजे नंबर ते नारा केड़ा लाउंदे हां? सारे मेरा ख्याल नहीं आउंदा। नारा रिसालत, उच्ची आवाज नाल जवाब।
ये तो हजूर दी बारगाह हाज़री लगदी पई है। ये रोंद और मेरे नाल नहीं तुहाडी होनी ओदे होनी, ये दा ओदे लाउंदा पे मैंने तो कोई नहीं फर्क पाउंदा। नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुछ हजरात कहते हैं कि नहीं या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, या अरफे निदा है। मतलब ये बनता ए अल्लाह दे रसूल, ए अल्लाह दे महबूब। अल्लाह दे रसूल 313 हैं। जिस वक्त तुम याद हो ना या रसूल अल्लाह, वो सारे रसूल तुहाडी तरफ मुतवज्जे होंदे ने, हालांकि सारे तुसी बुलांदे नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल दे विच रख के जिक्र करदे हो, लेकिन तुसी या रसूल अल्लाह ना आखो, तुसी मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो नारा इवें ही लाउंदे, नारा रिसालत अगर लाउंदे तो मुहम्मद रसूलुल्लाह जवाब विच आंदे। मैं क्या फिर सन न गल समझाना, ये सब तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं समझा, सब तो पहले ते अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं समझा। ये गल जेड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कद जाकुम रसूलुना, ऐ यहूदियों तुहाडे कोल, ऐ अहले किताब तुहाडे कोल साडा रसूल आ गया है, साडा रसूल आ गया है, रसूलुना। तो फिर मुहम्मदुन जिक्र करना चाहिए या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र करना चाहिए। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुना फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर दसना की चाहते हैं कि 313 रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताबे नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल नबी हैं कि जिस वक्त तक खलीफा उस वक्त तक कम कर सकता है जिस वक्त तक असल ना होवे। अगर असल आ जावे तो खलीफे दा टाइम खत्म हो वेंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत अता फरमाइयां, रिसालत अता फरमाइयां, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ए नबियो, ए मेरे रसूलो, तुसी सारे हुजूर दे खलीफे नबी हो। जिस वक्त तक हुजूर तशरीफ नहीं ले आंदे उस वक्त तक तुम्हारी ड्यूटी है, जिस वक्त हुजूर तशरीफ ले आओ सर तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए। तो फिर इस दे विच फिर भी तखसीस है, खुसूसियत है कि 313 रसूल हैं। आओ जरा या रसूल अल्लाह ते एतराज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन्ना किन्ना नावां नाल याद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कमली मुबारक लई, आपने कमली मुबारक लई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जिक्र भी, हालांकि एक चादर लेना एक इतना खुसूसियत वाला और अजमत वाला कम इतना ज्यादा नहीं। हुजूर नमाज पढ़ रहे हों, हुजूर हज फरमा रहे हों, एक बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी अजमत है। एक कम है आदत के हिसाब नाल होंदा है, एक इबादत के हिसाब नाल होंदा है। ते हुजूर आदत के तौर पे कमली मुबारक ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जिक्र भी कुरान करीम में फरमा देता, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए चादर लेन आले, ए चादर लेन आले। आजकल बाज़ हज़रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र मुकाउण वास्ते कोशिश करते हैं, हुजूर दा जिक्र खत्म करने वास्ते कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बापांगे दखल उन्होंने इस अंदाज दे नाल चैलेंज करता है, तुसी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र मुकाउण दी कोशिश करते हो, मैं ते कुरान दे विच हुजूर दियां अदावां परो के रख दित्तियां हैं, मैं ते हुजूर दियां अदावां रख दित्तियां हैं, तुसी हुजूर दा जिक्र किवें मुका सकदे हो। पर सूरत ये वो जिक्र है यार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया दी ड्यूटी लगाई। आज असी को नवा नहीं काम कर रहे, हुजूर दा जिक्र कर रहे हैं, तो नवा काम नहीं कर रहे। ये तो बड़ा मुतबर्रक काम है, बड़ा अजमत आला काम है जेड़ा कि नबियां ने कीता। और बुखारी दे हवाले दे नाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, बुखारी दे विच इमाम बुखारी अलैहि रहमा इसकी तशरीफ फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर ते दरूद दा अंदाज के है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दे फरिश्ते दरूद भेज, मतलब के है, मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हंज दी मजलिस लाउंदा है, फरिश्ता सारे इकट्ठा करके, काफी सारे फरिश्ता इकट्ठा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर दा जिक्र करन लग पैंदा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना दा मतलब है बर सूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा है और अंबिया अलैहिस्सलाम फरमांदे हैं, तो फिर असी क्यों ना करिए।
असी क्यों ना करिए, फिर किसे दे रोकिया क्यों रुकिए, तो फिर मिल के ना पढ़ लीए। जिक्र नबी दा चंगा लगदा है, जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा। वो कम चंगा क्यों ना होवे जड़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान और नबी फरमान। जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है, इस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा है, रल मिल इस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर नबिया ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और सहाबाई के बार ने हुजूर दा जिक्र कर करके साढ़े वास्ते अपनी सुन्नत बना देती कि असी हुजूर दा जिक्र करिए। ये अपनी अपनी किस्मत है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत दा इजहार वास्ते लोगों भी इकट्ठा करता है, आता है आओ मिल के हुजूर मेरे भी महबूब हैं ते तुहाडे भी महबूब हैं, क्यों ना जेड़े महबूब हैं उन्हां दा इकट्ठे बह के जिक्र ही कर लईए, इकट्ठे बह के जिक्र कर लईए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी पैदाइश बेमिसल और बेमिसाल है। मैं ते अक्सर आख्या करदा कि जैसी हजरात ऐसी अजीम नुफूसे कुदसिया उन्हां दे नाल अगर कोई चीज मस ही हो वेंदी है, कोई चीज टच ही हो वेंदी है थोड़ी देर वास्ते, तो वो ही बेमिसलो बेमिसाल बन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर तशरीफ लाए आए, आपने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरा कपड़े तब्दील फरमा लो, कपड़े तब्दील फरमा लो। हुजूर ने इरशाद फरमाया आयशा क्यों, कपड़े क्यों तब्दील करिए? आपने अर्ज की थी जी हजरत बारिश नहीं हो रही, बाहर बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। हुजूर ने इरशाद फरमाया आयशा मेरा को कपड़ा तो नहीं तू ज़ेबे तन फरमाया होया, बड़ी प्यारी हां ना, मेरा को कपड़ा तो नहीं लिया होया। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी चादर मुबारक लई हुई है, आपने फरमाया इसनू उतार दे। इस वक्त उतारिया कोई बारिश नहीं, कोई गल नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये हदीसा पढ़ पढ़ा के पता नहीं लोगों का दिमाग वत हुजूर दी तनकीस दी तरफ क्यों वेंदा है, हुजूर दे ऐब कड्डन दी तरफ पता नहीं क्यों वेंदा है, उन्हां दा दिमाग पता नहीं किवें लग वेंदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ आयशा जड़ी ये चादर तू लई हुई है इस दी वजह तो जड़ी रहमतां दियां बारिशां अल्लाह रब्बुल इज्जत मदीना तैयबा दे विच और मेरे ते फरमा रहा ओ अल्लाह रब्बुल इज्जत दियां रहमतां दियां बारिशां ते नजर आ रही हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हुजूर दे जिस्म नाल मस होण वाला कपड़ा तू ते हुजूर दी जात ते बहस करन लग जाना है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हुजूर दे जिस्म नाल मस होण वाला एक टुकड़ा कपड़े दा टुकड़ा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर दे जिस्म नाल मस होण दी वजह तो उस नूं एक कमाल और फजीलत अता फरमा सकता है, ते हुजूर दी शान असी किवें मालूम कर सकते, हुजूर दे मकाम दी इंतहा असी किवें मालूम कर सकते। हाँ एक आलिम दीन बयान फरमा रहे सी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज बयान फरमा रहे सी। एक साहब मेरे को ला गए और फरमांदे कि तुसी जेड़ा ना हुजूर दी शान वधेंदे हो, अल्लाह कोलों वधा देंदे हो, हद तो टप वेंदे हो, तुसी हुजूर दी शान बयान करन लग्या। इन्हां फरमाया जी हजरत साहब
हुजूर दी शान दी, हुजूर दे मकाम दी जरा हद ते मैं दसो कितों तक है। हजरत साहब बयान फरमा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक तू सहाबाए किबार तो सब तो ज्यादा मेरे करीब हैं, लेकिन मेरी हकीकत कुछ अनवार, कुछ मज़ाहिर, कुछ नज़ारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे उम्मतियों ने विखाए हैं। अगर हकीकत देखी जावे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात तो सिवा मेरी हकीकत कोई भी नहीं समझ सकता, मेरी हकीकत कोई भी नहीं समझ सकता। टाइम खत्म हो गया है। इन्ना लफ्ज़ां दे नाल हुण इस शेर दे नाल अपने दिमागां नूं भी मुअत्तर करांगे, दिलां नूं भी मुअत्तर करांगे और अपना अकीदा इत्थे पुख्ता करांगे। सामी ना कोई आमिना दिलाल दा रब ने बनाया नहीं कोई आमिना दिलाल दा, रब ने बनाया नहीं कोई आमिना दिलाल दा। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नो, रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नो। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नो, रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे विच इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वफादार रखे, हुजूर दा खादिम रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बिलखुसूस इस ज़माने दे विच जिहड़ी वबा अकीदे दी वबा बड़ी आम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नू अपने अकीदे दा तहफ़्फ़ुज़ करन दी तौफीक नसीब फरमाए और अपने अकीदे नू मजबूत रखन दी अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।